2 मिनट रुक। पूरा मैदान छोड़ के तेरे को मेरे पास ही जाके मुतना था। अपनी तरफ ध्यान दे, नहीं तो गिल्ली गुम हो जाएगी। ये इधर का भाई है तू? साले चड्डी में रहने का, समझा ना? काय की सर्कस है बे सुबह सुबह? संत्या, समझा दे अपने दोस्त को। मेरा दोस्त है तो फिर छोड़ देना था ना। तेरा दोस्त है ना, इसीलिए कम मारा, नहीं तो तेरे को पता है। बस मुन्ना भैया, पटापट निकलने का यहाँ से। क्योंकि क्या है ना, आसपास के लोगों ने कहना नहीं चाहिए कि संत्या ने अपने इलाके में मारा तेरे को। अबे निकलने को क्यों कह रहा है? साले ने कितना मारा मेरे को? आमदार के लिए काम करते करते खुद को आमदार समझने लग गया क्या तू? मेरा सेठ आमदार को एक फोन करेगा ना, लावारिस हो जाएगा तू। गजा, ज्यादा फल मत कर, जिंदा है वो अभी। ये देख मुन्ना, अपनी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं, बस इज्जत से रहने का। चल निकल निकल। मिलेंगे जल्दी। तेरे एरिया में मिलना। क्या है बे? चल। रुक बे, लेने दे। वे सूरज, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा बे? आजा कंचे खेलने। मैं नहीं आता। संत्या, तुझे 10 बार बोला है, मेरे लड़के को फालतू के काम मत बता। कंचे खेलने ही बुला रहा हूँ, उसमें क्या फालतू है? नहीं बराबर है, फालतू का कुछ नहीं है। फिर कंचे खेलना, पतंग उड़ाना, दिन भर गुटखा खाकर टाइम पास करते रहना, ये बहुत बड़े काम है नहीं? लेकिन ये काम तुम ही करो, मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना है। तो किसने कहा मत पढ़ाओ? अब हम भी तो सिखाने का ही काम करते हैं, नहीं क्या बे? संत्या, ज्यादा होशियारी मत दिखा, नहीं तो तमाचा मारूंगी। रहने दे, कपड़े बर्तन ही धोती है, लेकिन टशन कितनी है रेखा दाई? क्यों, कपड़े बर्तन धोना काम नहीं है क्या? भीख तो नहीं मांगती, और टशन क्या सिर्फ मर्दों में होती है क्या रे? औरतों ने टशन दिखाई तो देखा नहीं जाता क्या? रहने दे, बड़ी ऑफिसर ही है जैसे। मैं नहीं बनी तो क्या हुआ, मेरा लड़का अफसर बनेगा और तुम बैठो कंचे खेलते हुए। चल रे, इन टपोरी के साथ बिल्कुल मत दिखना, चल। चलो बे, मैं भी जाता हूँ, भूख लगी है। भैया 2 चाय देना। कितने रुपए बाकी थे? 5,000 रहे थे शायद। क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो जादव साहब ने बुलाया था, शिवाजी जयंती के पंडाल के पैसे रह गए थे, बाबा भाई बोले लेकर आओ। ये बाबा भाई को छोड़कर इन्हें कोई दूसरा नहीं मिलता क्या? जादव की होशियारी है। संत्या, महाराज की जयंती के पंडाल के पैसे नहीं लेते हम, सिर्फ लेबर का मेहनताना लेते हैं। ए दड़ियल, महाराज की जयंती के लिए हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, और तेरी तो बिल्कुल ही नहीं। इसके बाद इधर दिखना भी मत, चल निकल। महाराज की जयंती का काम मिला तो मना नहीं कर सकता, आना पड़ेगा। ए रफीक, संत्या, महाराज की जयंती का और तेरा कोई लेना देना नहीं है।
चाय। नहीं चाहिए। हमने एरो गैरों से शिवाजी महाराज को नहीं समझा है संत्या, हमारे पुरखों से सीखा है जो सच जानते थे। और इसलिए पता है कि महाराज सिर्फ तुम्हारे नहीं थे, हमारे भी थे। निकल इधर से, ये गाड़ी निकाल रहे। आपको दूसरी जाति की लड़की कैसे दिखाऊंगा मैं? रिश्ता आया है क्या रवि के लिए? बहुत लड़कियां देखी, लेकिन तेरे कारनामे सुनकर सब मना कर देते हैं। फिर क्यों टाइम पास कर रही है? छोड़ दे। मैं क्या बोलता, लड़की पसंद होगी तो रवि को फोटो दिखा कर देखिए, रजिस्ट्रेशन फी दे दो तो बाकी जानकारी निकाल लेता हूँ। कितने पैसे दूं अभी? 1000 रुपए। क्या करती है लड़की? ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट। और तेरा क्या चल रहा है? 1-2 किताबें पढ़ा कर कभी। अपनी पढ़ाई पूरी हो गई। अरे 10वीं फेल आदमी ने ऐसा बोला तो कैसा होगा? अपने भी कुछ उसूल है। मैंने पहले ही सोचा था कि एक ही क्लास में दूसरी बार बैठूंगा नहीं। 10वीं में फेल तो फेल। अरे पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। अपनी पढ़ाई पूरी हो गई, 7 साल हो गए। अरे संत महात्मा तो जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, महात्मा फुले, बाबा साहेब। 1 मिनट, तुम जय भीम वाले तो नहीं हो ना? अरे नहीं दीदी, मैं तो आपके समाज का हूँ। लेकिन महामानव के नाम लिए तो तकलीफ क्या है? वो तो सभी के होते हैं ना। सभी के मतलब? उनकी मेहनत का फल तो सभी खा रहे हैं ना। अब आपके रवि को देख लो, मिली ना सरकारी नौकरी। रवि की नौकरी का यहाँ क्या संबंध है? तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं चलता है लगता। नाम भी नहीं चलता। आपका संतोष तो हमेशा दिखता है उनके जयंती के कार्यक्रम में। हमारा लड़का वही दिखता है जहाँ दिखना नहीं चाहिए। संत्या, पल्लवी, तेरे नोट्स कंप्लीट है क्या? हाँ। मेरे नहीं है, मुझे लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, क्लास के बाद। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग 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 टंग। ए पल्लवी, और कितने दिन भाव खाएगी तू? चल फिल्म देखने चलते। अरे ये सफीना बताएगी ना तुझे मास्टर ने क्या सिखाया तो। ए पल्लवी, मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ। पल्लवी, तुझे क्या मैं जोकर दिखता हूँ क्या? अरे कुछ गलत किया क्या तेरे साथ, या कुछ गलत बोला? ये देख, अपने को फालतू टाइम पास नहीं जमता। हाँ देखता हूँ, और कितने दिन भाव खाएगी तो। ये वाली, वो ऊपर वाली देख फिर। तुम लोगों को जीने दोगे या नहीं? संतोष, आखिरी बार कहता हूं, मेरे स्टूडेंट्स को छेड़ना बंद कर दे। ओ, स्टूडेंट्स तुम्हारे घर में, ये मैदान किसी के बाप का नहीं है। यहाँ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। चाहे जो? लड़कियों को छेड़ोगे, बकवास करोगे, रास्ता रोकोगे? हाँ तो रास्ता ही रोका है ना, और तो कुछ नहीं किया है। संतोष, मैं पुलिस से शिकायत करूंगा। तो क्या मेरी परमिशन की राह देख रहे हो? जाओ करो। दो चाय दे। साला आमदार के आदमी को पुलिस का डर दिखाता है। संत्या, तेरा पहले का उधारी बहुत हो गया है। हाँ तो चाहिए नहीं क्या? संत्या, बहुत दिनों से तेरे हाथ की बनी बिरयानी नहीं खाई यार। तो क्या बोलता फिर? क्या बोलता क्या? बिरयानी पार्टी करना पड़ेगा जल्दी। हाँ यार। फिर निकालो पैसे जल्दी।
पैसे क्यों चाहिए बे? इसके बाप की दुकान से 2 किलो मटन उठा लेंगे। पॉकेट में मेरा बाप जैसा बकरा काटता है वैसा काट दूंगा तेरे को। क्या मतलब है? मटन की दुकान है क्या? आमदार साहब के घर जाना है ना, जयंती का चंदा मांगने। अंबेडकर सेतु की बिल्डिंग खंडर पड़ी है, मुझे नहीं लगता वो काम कभी पूरा होगा। आपने चाहा तो उस जगह हम एक नाइट स्कूल शुरू कर सकते हैं, बस्ती का भी फायदा होगा और दूसरों का भी। कुकरेजा को फोन लगा। सर कुकरेजा। हाँ कुकरेजा साहब, वो विहार के बाजू वाली जमीन है ना, वो आप छोड़ दो। नहीं तुम बराबर बोल रहे हो, लेकिन जिसकी जमीन है उसके कागजात अभी मेरे हाथ में है। तुम भी जाओगे और साथ में मेरे को भी लेकर जाओगे। एक मिनट कुकरेजा साहब, देखिए छोटी जमीन है, समाज का काम है, काय को लोचा खड़ा करने का। हाँ देख लो तुम भी, ये जिसका है उसको दे। एक का काम करो तो दूसरा नाराज होता है। बोलिए क्या बात है? मैं स्कूल के बारे में बोल रहा था और मैं वहां पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप जिम्मेदारी ले लोगे मास्टर जी, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? गलत धंधा चुना है आपने मास्टर जी। आमदार साहब, ये मेरे लिए धंधा नहीं है। लेकिन धंधा ही है ना वो। अब ये देखो, तुम्हारे लिए कागज का टुकड़ा होगा, बराबर है? हमारे लिए पैसा है ये। खैर जाने दो, क्या करना है वो बताओ। बच्चे तैयार हैं, मैं पढ़ाने को तैयार हूं। सवाल सिर्फ जगह का है। अभी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने वाला। उस जगह पे हम अंबेडकर का स्मारक बनाने वाले हैं। उड़नानी साहब, स्मारक उनके बनाने चाहिए जिन्हें लोग भूल सकते हैं, उनके नहीं जिनके बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकती। बड़े बड़े लोगों के स्मारक तो सभी जात धर्म के लोग बनाते हैं, उन्हें बनाने दीजिए। बाबा साहब को कौन भूल सकता है? उनका काम और उनकी किताबें, यही उनका असली स्मारक है। तुम्हारे विचार महान है, लेकिन विचार सुनकर कोई वोट नहीं देता ना। फिर सब कुछ वोट पर आकर रुक जाता है। बाबा साहब भी 2 बार हराए गए थे। वही तो मैं बोल रहा हूं। तो वो प्रोजेक्ट की जमीन का रहने देते हैं, नाइट स्कूल का क्या जुगाड़ होता है मैं देखता हूं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और कोई है बाहर? हमारा नेता कैसा हो, विजय गोंडाने जैसा हो। नमस्ते सर। इन्हें जरा दूर ही रखिए आप, बदमाश लड़के हैं, सबको परेशान करके रखा है। मास्टर, यार तमाशा किया ना तो बहुत पछताओगे तुम। हे संत्या, बेवकूफ हो क्या तुम लोग? किसको क्या कहना समझता नहीं? साठे, मास्टर जी को दरवाजे तक छोड़ो। बैठो। ये लोग इनकी मनमानी करते रहेंगे और मैं इन्हें बार बार संभालते रहूंगा। वो कुकरेजा वहां एक औरत की जमीन पे बैठा है, उसको उठ बोला, तब तक ये लड़के उस मास्टर के सर पे बैठ गए। साहब, वो मास्टर रोज ही हमसे उलझता है। राजनीति हम करते हैं, बड़प्पन भी हमें ही दिखाना पड़ेगा। वो मास्टर अभी मुझे सिखा कर गया है, बाबा साहब का स्मारक नहीं स्कूल बनाओ बोला। अब लोगों में कोई ऐसा बोलेगा तो जूते नहीं मारेंगे लोग। उस दिन मेरी दुकान पर भी कुछ लोग आए थे, कह रहे थे बाबा साहब की जयंती अलग अलग नहीं एक साथ करेंगे। नहीं, एक साथ काय को? पैसे अलग अलग मिलते हैं, फिर एक साथ काय को? किसी के भी बहकावे में आना मत। तुम तुम्हारा चंदा करो, तुम्हारी जयंती मनाओ। साठे 30,000 रुपए। मुझे काय को दे रहे हो? जयंती इनके बाप की है, इनको दो। दोस्त लोग कह रहे थे कि बिरयानी पार्टी करना चाहते हैं।
क्यों, दारू पीना छोड़ दिया क्या? नहीं, ऐसे नहीं। हैं? 2-3 हजार और थे। बिरयानी यहाँ तक चलकर आनी चाहिए। दौड़ कर आएगी साहब। संत्या, बिरयानी एक नंबर बनी है। अच्छा, वो अपनी पार्टी सब सोने के बाद ही शुरू होती है, नहीं तो सब साले भुगट के दावत में बराबर। ए छोटिया, पूरे शहर में ऐसी बिरयानी मिलती है क्या कहीं? हाँ? ए सुबह, हाँ पूरे शहर में हाँ ऐसी बिरयानी बनाने वाला भी एक ही है। एक ही है। बस सीधे तरीके से नहीं पटी ना, तो दूसरे तरीके भी है मेरे पास। हमारे जात की लड़की चलेगी तेरे को? तेरे जात की नहीं है ना बे। तुझे कैसे पता बे? तुझे कैसे पता कि नहीं है? नहीं है ना बे, कभी लगा भी तो नहीं यार। बाबा साहब को मानने वाले लोगों की यही तो खासियत है संत्या, उनकी जात पता नहीं चलती। बस कर बे, मजाक कर रहा है साले। अबे पढ़ी लिखी लड़की है, अपनी जात थोड़ी बताती रहेगी। अबे लेकिन मुझे तो उसी के साथ शादी करनी है। पढ़ी लिखी लड़कियां किसी का सुनती नहीं संत्या। कल मिली तो बताना पड़ेगा कि ज्यादा पढ़ मत करके। तुझे दिल से चाहे मगर कह न पाए, ओ तुझे दिल से चाहे मगर कह न पाए, तुझे दिल से चाहे मगर कह न पाए, उल्फत में तेरा दीवाना